अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आर्टिनल पोटाशियम के बारे में बात करने वाले हैं कि आर्टिनल पोटाशियम जो टेबलेट है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें कौन सी ड्रग्स पड़ी है और इसकी डोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे भी लास्ट में क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स बात स्टार्ट करते हैं आर्टिनल पोटाशियम की कि इसमें कौन सी ड्रग्स पड़ी है। इसमें डिक्लोफेनिक पोटाशियम पड़ी हुई है। जैसे कि आप सबको पता है कि डिक्लोफेनिक जो है ये पेन के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा ये फीवर के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के लिए भी, क्योंकि ये एनसेट से ताल्लुक़ रखती है और एनसेट की जितनी भी ड्रग्स है वो फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब डिक्लोफेनिक पोटाशियम क्या चीज़ है और डिक्लोफेनिक सोडियम क्या चीज़ है। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ में नहीं दे सकते, क्योंकि वो सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है। उसके लिए जो कंपनियों ने अभी बनाए हैं वो डिक्लोफेनिक पोटाशियम बनाई हुई है। वो ब्लड प्रेशर जो डिक्लोफेनिक पोटाशियम है वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों में आप दे सकते हैं। जो पोटाशियम है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, चाहे वो फूड में हो चाहे वो टेबलेट में हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब डिक्लोफेनिक की मैकेनिज़्म क्या है। डिक्लोफेनिक प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन, पेन वगैरह रुक जाता है, और कॉक्स 1 कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करता है और जिसकी वजह से आप लोगों को फीवर ख़त्म हो जाती है। हम बात करते हैं कि इसकी यूज़ इसकी एक तो आप लोग इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फीवर हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह दांतों का दर्द हो, कान का दर्द हो, बॉडी में पेन हो, हड्डियों का दर्द हो, मसल्स में पेन हो, डिस्मेनोरिया हो यानी मेंसेस के दौरान जो आपको पेन होता है, या इसके अलावा गायनी जो पेन होता है, इन सब चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है। चाहे वो आपके दांतों में दर्द हो या कान में दर्द हो या गले में भी दर्द हो या मसल्स में पेन हो, हड्डियों में दर्द हो या डिस्मेनोरिया हो यानी मेंसेस के दौरान किसी को पेन होता है तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा गायनी पेन हो तो इन सब चीज़ों में आप डिक्लोफेनिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटाशियम हो। लेकिन सोडियम ब्लड प्रेशर वालों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पोटाशियम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डोज की बात करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पेन है, फीवर है या इन्फ्लेमेशन हो गई है तो आप सिंगल टेबलेट उसी वक्त इस्तेमाल कर लें। बाकी अगर पेन जब ठीक हो जाए, इन्फ्लेमेशन या फीवर, तो उसके बाद आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, फिर इस्तेमाल नहीं करना। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।